अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रुहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हम सब का पैदा करने वाला है, हम सब का मालिक व मुख्तार है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर जो तमाम नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा की मिसाल बयान की है। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाह, क्या आप देखते नहीं कि किस तरह अल्लाह ताला पाकीज़ा कलमे की मिसाल बयान करते हैं। का शजरतिन तय्यबतिन, इसकी मिसाल ऐसे दरख्त की है, ऐसे पाकीज़ा दरख्त की है। असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी हैं। व फ़रुहा फ़िस्समाई, और उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। यूँ तो ये एक छोटी सी कुरान पाक की आयत ही है। इसको पढ़ने से तो ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे अल्लाह ताला ने कलिमतन तय्यबतन, एक कलमे की तारीफ़ में ये आयत नाज़िल की है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो ये एक बड़ा वसी व अरीज़ मज़मून सामने भर के आ जाता है। उस पर थोड़ी सी महदूद अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफ़, क्या आप देखते नहीं हैं कि कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन, कि अल्लाह ताला किस तरह बयान करते हैं मसलन मसाल, कलिमतन तय्यबतन, उस पाकीज़ा कलमे की। वो पाकीज़ा कलमा कौन सा है? वो पाकीज़ा कलमा वही है जो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, जो नूह ने पढ़ा, जो शीस ने पढ़ा, जो इदरीस ने पढ़ा, जो इब्राहीम ने पढ़ा, जो इस्माइल ने पढ़ा, जो याकूब ने पढ़ा, जो यूसुफ ने पढ़ा, जो अय्यूब ने पढ़ा, जो दाऊद ने पढ़ा, जो सुलेमान ने पढ़ा, जो ज़करिया ने पढ़ा, जो याहिया ने पढ़ा, जो ईसा ने पढ़ा, जो सारी कायनात के सरदार आपके और हमारे आका मौला पीर मुर्शिद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। वो क्या था? लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 1,24,000 पैगम्बरों का कलमा है, ये उनकी दावत है, ये अल्लाह ताला की बड़ाई का कलमा है, ये अल्लाह ताला की पाकीज़गी का कलमा है। आदम आए तो उसने भी यही कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं है, इलाहा कोई इलाह, इल्लल्लाह मगर सिर्फ़ अल्लाह। ला की तलवार से सब कुछ ख़त्म कर दिया, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की दात है। वही तुम्हारा मबूद है, वही तुम्हारा हाजत हुआ है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है, वही तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, वही तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला है, वही तुम्हें औलादें देने वाला है, वही तुम्हारे कारोबार चलाने वाला है, वही तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही है, अल्लाह ही की मर्ज़ी चलती है। जो काम भी होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होते हैं। अगर वो अच्छे काम हैं या वो गलत काम है, जो भी है, जो अच्छाई है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो बुराई होती है वो इंसान के अपने गुनाहों का नतीजा होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कलिमतन तय्यबतन, के इस कलमा तय्यबा की मिसाल बयान की है अल्लाह ताला ने। किस तरह की है? का शजरतन तय्यबतन, एक ऐसे दरख्त के साथ मिसाल दी है कि जिसकी जड़ें ज़मीन के नीचे पेवस्त हों, उसे मजबूत कर रही हों। असलुहा साबितुन, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर हों जो उसकी मजबूती के लिए हों। व फ़रुहा फ़िस्समा, और उसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई हों। तो ये जो शजरा तैयबा है, कलमा तैयबा तो ये है
कि जो नबियों की दावत वाला कलमा है उसकी हम तफसील में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह थोड़ी सी गुफ्तगू का शाजरतन तय्यबतन इस पे करते हैं कि का शाजरतन तय्यबतन क्या है। तो मेरे भाई ये कोई दरख्त नहीं है, ये भी एक मिसाल है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसी कलमे तय्यबा की मिसाल है कि का शाजरतन तय्यबतन असल में वो एक दरख्त नहीं बल्कि वो एक निज़ाम है जिसे अल्लाह ताला ने चलाने के लिए इस पूरी दुनिया का वजूद कायम किया। आदम को बनाया, फिर नूह आए, फिर शीस आए, फिर इदरीस आए, फिर इब्राहीम आए, यानी कि 1,25,000 24,000 पैगम्बर आए। फिर आमिना के लाल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस निज़ाम को चलाने के लिए भेजा गया। वो क्या, वो यही था कि वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा खुदा के सवा कोई दाता नहीं है। ये तौहीद का कलमा था, तौहीद की तालीम देते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने भी तौहीद की तालीम दी, नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल तक तौहीद की हिफाज़त की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तौहीद के लिए अपने वालिदैन को छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, अपनी कौम को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, तौहीद के लिए ही सब कुछ किया। ये कलमा, ये का शाजरतन तय्यबतन एक निज़ाम है जिसे अल्लाह ताला ने चलाने के लिए ये सब कुछ बनाया है। ये जिस तरह हमारा बच्चा जब चलने फिरने के काबिल होता है, बोलने के काबिल होता है, तो हम उसको मस्जिद में भेजते हैं कि जाओ भी पढ़ के आओ। तो वो क्या पढ़ता है कि पहला कलमा तय्यब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कलमा है, वो लफ्ज़ है जिसे मुसलमान पैदा होने के से लेकर मरने के वक़्त तक सब जानते हैं कि ये वही कलमा है। तो ये कलमा नबियों का कलमा है और ये का शाजरतन तय्यबतन उस कलम को चलाने का, उस निज़ाम को चलाने का एक तरीका है। उलमा ने इसकी मिसाल इस तरह बयान की है कि जैसे एक खजूर का दरख्त होता है, तो उससे काम लेने के लिए अल्लाह ताला ने अगर खजूर का दरख्त यूँ ही खड़ा कर दिया जाए तो जब उस पर फल लगेगा, उस फल के वज़न से हवा की शिद्दत से वो नीचे गिर जाएगा। तो उसका अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जिस तरह खजूर के तने को ऊपर की तरफ बढ़ाया है, इस तरह उसकी जड़ों को नीचे की तरफ भी बढ़ाया है। जड़ों को नीचे की तरफ करके उसको, उसके तने को मजबूत कर दिया है। वो हवा का मुकाबला करता है, वो आंधी का मुकाबला करता है, वो तूफ़ान का मुकाबला करता है, उस पर फल लगता है तो वो अपने फल की हिफाजत करता है। फिर वो सिर्फ़ इसलिए कि वो अंदर से मजबूत होता है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जो भी उसको पता होता है कि जो भी तूफ़ान आएगा, आंधी आएगी, बारिश आएगी, कुछ भी होगा तो वो उससे महफूज है। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने इस दरख्त की मिसाल दी है। तो जब इस दरख्त जब इस पाक और पकीदा दरख्त को कोई ख़तरा पैदा होता है तो फिर उसको उन ख़तरात का मुकाबला करने के लिए कहीं आदम को भेज दिया जाता है, कहीं नूह को भेज दिया जाता है, कहीं इब्राहीम को भेज दिया जाता है, कहीं दीगर अंबिया को भेज दिया जाता है और आखिर पे हमारे प्यारे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं इस का शाजरतन तय्यबतन की हिफाजत के लिए। और ये क्या है, यही वो चीज़ है, ये जो दरख्त है ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निज़ाम है। आज हमारे पास ये इस्लाम की सूरत में मौजूद है। जब इसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ी, जब इसकी हिफाजत की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने पैगम्बर अर्ज़ व समा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उन्होंने अपने जिस्म की कुर्बानी दी, औलाद की कुर्बानी दी, अपने वक्त की कुर्बानी दी, अपना सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर दिया। अपने यारों को अपनी आंखों के सामने मारे खाते हुए देखा, बिलाल को मारे खाते हुए देखा, आले यासिर को तड़पते हुए देखा, हुबाब को पीटते हुए देखा, गर्दे के तमाम सहाबा को, वो सहाबा जो फूलों की तरह अपने घरों में रहते थे, उनको किस तरह इन काफरों ने परेशान किया, इनको ज़दोकोब किया, इनको दुनिया की तकलीफ़ें पहुँचाई, इन पर क्या क्या जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ एक ही कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे समझौता नहीं हो सकता। ये वही कलमा है, कलमातुन तय्यबतन का शाजरतन तय्यबतन, ये वही कलमा है, कलमा तय्यबा है जिसकी मिसाल एक
मुबारक और पाक दरख्त की है, जो अंदर से भी इतना ही मजबूत है जितना बाहर से है, तो अल्लाह ताला इसको क़यामत तक मजबूत रखेगा, कभी इस पर आँच नहीं आने देगा। तो हमें भी चाहिए कि हम इसकी हिफाजत के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए, इसका शाजरातन तय्यबतन की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन जान माल औलाद यानी हर चीज़ को हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बानी के लिए तैयार रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने बनाए हुए इस निज़ाम की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।